सर बस अपना तो वही है, जो कोचिंग में पढ़ा रहेगा वो तो आपको आना ही चाहिए। बारिश आने से पहले ही आपको डैम बनाना है, वरना बारिश आने के बाद डैम बनाओगे तो पानी में बह जाएगा। जिंदगी भी वही है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो समय से पहले शुरुआत कीजिएगा, स्मार्ट बनिएगा। कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप मैसेज करो, मतलब हाथों हाथ रिप्लाई आ जाता है 5 या 10 मिनट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, शिवाजी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। अपने बीच आज प्रेजेंट है चंदू जी राउत, जिनका हाल ही में जीएमसीएच चंडीगढ़ में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो एक बार तो सबसे पहले लख लख बधाई चंदू आपको। बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू बेटा। और आपने अपना सिलेक्शन देखे अपने और अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करी है, तो उसकी आपको अग्रिम बधाई एक बार फिर से। चंदू, कहाँ से पढ़ाई करी बेटा, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। सर मैं राजमहल मामर तहसील से रहने वाला हूँ और हमारा उदयपुर को पास पड़ता है, तो उदयपुर से मैंने नर्सिंग की थी। 2024 बेस पे पास आउट हूँ। कौन सी कॉलेज से बेटा? सर उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उमड़ा। उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उमाड़ा से आपने करी है और 2024 के पास आउट। तो एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा आपको? सर मतलब थर्ड ईयर बाद ही मेरे को ये लग गया था कोई भी आगे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो मैंने फिर ऑनलाइन वगैरह सर्च किया था कौन सी कोचिंग बढ़िया है नर्सिंग में। ओके, तो आप जैसे थर्ड ईयर में थे तभी से सर्चिंग करे, फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे आपने, डेमो, फिर आपको एसएनए पसंद आए तो आपने ज्वाइन कर लिया। तो बच्चे जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, एक बात जरूर समझे, वर्षा पहले बांधो पाल ताकि सदा रहो खुशहाल। यानी बारिश आने से पहले ही आपको डैम बनाना है, वरना बारिश आने के बाद डैम बनाओगे तो पानी में बह जाएगा। जिंदगी भी वही है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो समय से पहले शुरुआत कीजिएगा, स्मार्ट बनिएगा। इसी को स्मार्टनेस बोलते हैं। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने को स्मार्टनेस नहीं बोलते। स्मार्टनेस इज दैट थिंग दैट यू आर बिगिन बिफोर द टाइम एंड वर्क हार्ड। तो चंदू, अच्छा लगा बेटा आपका सिलेक्शन देख के। और आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजीज क्या रही जब आप ड्यूरिंग आप अपने एकेडमिक ईयर में थे, या जब पास आउट हो गए तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपका पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजीज रही? सर कॉलेज टाइम तो जो रेगुलर नोट्स वगैरह सर क्लासेस लेते थे, वो क्लासेस नोट्स वगैरह बनाते था मैं। उस टाइम ज्यादा टाइम मिला नहीं मेरे को। और जैसे हमारे फोर्थ ईयर पास आउट हुए, फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी थी। फिर मतलब दूसरे काम वगैरह सब छोड़ दिया। मतलब यही था कि एक ही टारगेट हो, पढ़ना है, सक्सेस वही था। बिल्कुल। तो जो चंदू जी ने है वो एकेडमिक ईयर में अपनी कोचिंग कंप्लीट कर ली थी, नोट्स बना लिए थे, यानी समय से पहले इन्होंने तैयारी करी ताकि पास आउट होने के बाद नोट्स बनाने में या कोचिंग करने में समय खराब नहीं हो, क्योंकि एकेडमिक ईयर में काफी समय मिलता है। दूसरा, आपका समय यूटिलाइज नहीं होता। अगर आप एकेडमिक ईयर से पढ़ते हैं तो आपका समय भी अच्छा यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि उस समय आप बिल्कुल बेले रहते हैं, आपका ना तो मन लगता है ना कुछ काम करने का। एकेडमिक ईयर में दूसरा काम भी नहीं होता, तो आप उस समय कोचिंग ले लें, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको अच्छी लगती है, और उस दौरान पढ़े। और जैसे पास आउट हो आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें, इधर जॉब के चक्कर में ना भागे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देश के बच्चों को क्या संदेश है बेटा, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स को, ताकि वो सभी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सके? सर बस अपना तो वही है, जो कोचिंग में पढ़ा रहेगा वो तो आपको आना ही चाहिए। मैंने नोट से 7 भी दिया था, 8 भी दिया था। मतलब फर्स्ट बार क्वालिफाई भी, बहुत सारे लड़के तो उनके प्री नहीं निकलता था। मैंने फर्स्ट बार मतलब क्वालिफाई भी किया, खाली रैंक थोड़ी कम आई थी। मेरा 7 में मेरे 2900 रैंक आई थी, तो वो टाइम बहुत कम मिला था मेरे को उस टाइम। जी, बहुत बढ़िया ना। मतलब कि एकेडमिक ईयर से पढ़ना चाहिए। और जो कोचिंग्स के जो नोट्स है, और आई थिंक एसएनए के नोट्स आपने पढ़े हैं लंबे समय तक, आपने दूसरी बुक्स भी पढ़ी होगी, कैसा लगा? मतलब कंटेंट सफिशिएंट है या कुछ और ऐड करने की जरूरत है? सर मैंने अब तक तो मतलब बुक्स तो कोई फॉलो की नहीं, खाली वो है। ओके, केवल एसएनए के नोट्स। ये बात तो है बेटा, लगभग अभी 35-40 हजार बच्चे गवर्नमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका सबका यही कहना है जो सिलेक्टेड है, दुनिया में कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एसएनए के नोट्स मोर देन सफिशिएंट। और नोट्स वो नहीं जो मार्केट में अवेलेबल है, हमारे नोट्स वो है जो हम देते हैं, जो पेड मेंबर होते हैं ना, उनको पर्सनली हम भेजते हैं। वो नोट्स में बहुत सारे डाटा अलग है, जो मार्केट में बहुत सारी पीडीएफ घूमती है टेलीग्राम पे एसएनए की, वो पूरे नोट्स नहीं है, वो 20% नोट्स ही है। तो सभी सुन ले, एक्चुअल नोट्स हम यहाँ से भेजते हैं। और अभी मैंने हाल ही के दिनों में जबरदस्त अपडेट किया नोट्स में, तो वो नोट्स आप एकेडमी से मंगाए, जबरदस्त मार्केट से सस्ते खरीदोगे तो सस्ते के चक्कर में आपका नुकसान ही होगा। तो चंदू जी, आपका कहना ये बेस्ट है कि बेटा की कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, एकेडमिक ईयर से आपको शुरू करना चाहिए, नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज में आपने दी वहां से जो एमसीक्यू है वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड करते हैं, और ऑनलाइन में डाटा है वो सफिशिएंट लगा आपको? तो इसमें ये बता देते एसएनए की फैकल्टी मतलब इतने जितना कॉलेज वाले टीचर सपोर्ट करते थे, मतलब उतना ही मतलब एसएनए की फैकल्टी करती है। जैसे कि कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप मैसेज करो, मतलब हाथों हाथ रिप्लाई आ जाता है 5 या 10 मिनट के अंदर। बिल्कुल बेटा, पूरी फैकल्टी रिप्लाई करती है। और मेरे पास भी जैसे दिन में क्लास रहता हूँ, शाम को नहीं रहता हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है अभी भी मेरे व्हाट्सएप में। डेली शाम को 12 बजे से सोने से पहले जितने भी व्हाट्सएप मैसेज है वो क्लियर करके सोचा हूँ। मतलब बच्चे का मैसेज कभी भी नहीं, जितना हो सके हम टाइम देते थे, को पूरा टाइम नहीं मिलता था, रिप्लाई करते हैं, उसको आंसर बताते हैं, उसे टाइम लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट पूरे तरफ से, चाहे बगराम सर हो, जितेंद्र सर हो, गोविंद सर हो, मेरा हो, सबका सपोर्ट बना रहता है पूरी फैकल्टी का। और पिताजी क्या करते हैं बेटा अपने? सर पिताजी तहसील में आ रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। आप भी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गए,
यानी जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी उसी को लगती है जिसके घर में सरकारी नौकरी है, तो ये उनकी गलत फहमी है। अलग से उस बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है अपने सपनों को सच करने के लिए, जैसा कि चंदू जी ने किया और समय से पहले उन्होंने शुरुआत करी। और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा समय पे जाग जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास आपको छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और यकीन रखें कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर दिन एक दिन जरूर मिलती है। भी बिल्कुल विजिट करेंगे। अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से 2 प्रणाम करना बेटा, और मम्मी जी को प्रणाम करना, पापा जी को प्रणाम करना, और हम आपसे जरूर मिलेंगे। जब आएंगे हम आपको कॉल करेंगे। आपको अग्रिम बधाइयां, लख लख बधाइयां जीएमसीएच के लिए, और आगे भी आपके सपने पूरे होंगे। आप मेहनत करते रहें और एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने। जब भी आप ड्यूटी पे जाए अपनी तरफ से 100% दें, आप केयर करने में, देश के मरीजों की सेवा में पूरा दें, और नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को, या जो हाइट है अभी नर्सिंग प्रोफेशन की, जो आपका गौरव है उसको हमेशा बनाए रखना। अच्छा काम करना बेटा, मेरी तरफ से यही दुआ है। और अपने जूनियर स्टूडेंट को हमेशा अच्छा गाइड करते रहना कि आप अच्छी मेहनत करें, पढ़े और शिक्षक बने। थैंक यू चंदू बेटा, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।